हल्दी एक मसाला ही नहीं है, चमत्कारिक औषधि भी है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हल्दी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, आराम से रसोई में हमारे लिए उपलब्ध होने वाला मसाला है और इसका प्रयोग हम अपने हर तरह के भोजन में भी करते हैं। भोजन के अलावा आपने देखा है कि हल्दी, अभी कोरोना काल में तो हल्दी का दूध सभी ने पिया है और उसके लाभ को भी महसूस किया है। हल्दी खाली दूध ही नहीं पिया है, हमें सर्दी, जुखाम, खांसी सभी में तो हल्दी का प्रयोग करते हैं। चोट, मोच, कहीं घाव हो जाए तो भी उसमें सूखी हल्दी छिड़क करके बहते हुए रक्त को बंद करने के लिए, हर तरह की परेशानियों में हल्दी एक घरेलू बहुत अच्छी दवा है। यहाँ तक तो लगभग बहुत से लोग जानते हैं, पर आपको पता होना चाहिए इसके इसके अलावा बहुत सारे गुण हैं इसमें, जो शायद सभी लोग जानते होंगे। इस हल्दी में एक ऐसी चीज़ है जिसे करक्यूमिन कहते हैं और ये जो हल्दी को पीला रंग भी देता है, लेकिन ये केवल हल्दी में 3% है और इसका ऑब्जर्वेशन भी, मतलब इसका अवशोषण आसानी से शरीर में नहीं होता है। ये करक्यूमिन फैट सोल्यूबल है और शरीर में अवशोषण के लिए इसके साथ काली मिर्च का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हल्दी को काली मिर्च और फैट के साथ लिया जाए तो शरीर में इसका अवशोषण हो जाता है। अब इसको दूसरा इसका जो गुण है, इन्फ्लामेटरी गुण, यानी हर तरह की सूजन को कम करती है। शरीर में कहीं भी सूजन हो, इसीलिए तो चोट, मोच आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। मगर ये तो इसके बाहरी प्रयोग हुए। चोट लगने पर हल्दी वाला दूध तब भी पिलाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है या डिप्रेशन होता है, अल्जाइमर्स होता है, वहाँ भी अंदर हमारे सूजन रहती है। डायबिटीज़ हो, ऐसी बहुत सी बीमारियों में हमने देखा है कि आंतरिक सूजन, जोड़ों में दर्द हो, ये सारी तो सूजन ही तो है। ये हर तरह की सूजन को दूर करती है। और दूसरा, ये एंटी एजिंग है, एंटी ऑक्सीडेंट है। इसमें क्या है, एजिंग को ये कम करती है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को ये ख़त्म करती है, जिससे किसी भी चीज़ की एजिंग बढ़ती है। अब मैं आपको पहले इसके लाभ गिनाऊं। सबसे पहले तो ये सूजन को कम करती है। मैंने बोला है, इसका प्रयोग सबसे अच्छा प्रयोग है। शरीर में अंदर बाहर कहीं भी सूजन हो, हल्दी के सेवन से वो सूजन कम होती है। दूसरा, हार्ट के रिस्क को कम करती है। हार्ट की रिस्क, आज देख रहे सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट के कारण ही हो रही है, तो हार्ट के रिस्क को ये बहुत आसानी से कम करती है। एंडोथेलियम सेल की सूजन कम करती है और हार्ट के अंदर जो एंडोथेलियम सेल है, और उसकी प्रोटेक्टर भी है, ये एंडोथेलियम सेल की प्रोटेक्टर भी है। क्योंकि एक स्टडी हुई थी, उसमें 121 लोगों को लिया गया था। स्टडी में आधों को करक्यूमिन दी गई थी और आधे लोगों को नहीं दी गई थी। पर जब 2 हफ्ते के बाद देखा गया तो आधे लोगों जिन्हें करक्यूमिन दी गई थी, तो 65% उनकी हार्ट की रिस्क कम हो गई थी। ये तो एक मैं स्टडी बता रही हूँ, स्टडी तो कई हुई थी। तो इसका मतलब ये हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा मैं बताऊँ, ये कैंसर की मतलब दुश्मन है एक तरीके से, कैंसर सेल को मारती है। आज बहुत सारी डेथ तो कैंसर के कारण भी हो रही है, तो उसके रिस्क को कम करती है। कैंसर के रिस्क को, कैंसर सेल को फैलने से रोकती है। कैंसर सेल के पास जो ब्लड सप्लाई है, ये उसको भी कम कर देती है। इसी कारण कैंसर की जो सेल है वो बढ़ने से रोकती है। अब ये तो पेट के अंदर कोलोरेक्टल सेल रहती है हमारी, तो कोलोरेक्टल सेल के अंदर करक्यूमिन से बहुत जल्दी आराम आता है, क्योंकि वहाँ भी कैंसर होता है, तो उसमें ये हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी, इसमें व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इस बीमारी में भी क्या होता है, अल्जाइमर्स में करक्यूमिन जो है ब्लड ब्रेन वॉरियर को क्रॉस कर जाती है। जब हल्दी ली जाती है तो ये ब्लड ब्रेन वॉरियर को क्रॉस कर जाती है, जिससे ब्रेन की सूजन कम होती है और फ्री रेडिकल्स को मारती है,
एंटीऑक्सीडेशन करती है, तो जिससे अल्जाइमर्स की बीमारी में इससे लाभ मिलता है। इसके अलावा डिप्रेशन में क्या, एक प्रोटीन बनता है हमारे ब्रेन के अंदर, BDNF में ये ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जिसे कहते हैं, वो हमारे मतलब ब्रेन के अंदर कम बनता है। तो जब ये डिप्रेशन में ये प्रोटीन को ये बढ़ाती है, और हिप्पोकैम्पस नाम की ग्रंथि भी है, वो छोटी हो जाती है डिप्रेशन की समस्या में, तो ये दोनों को बेहतर करती है, यानी डिप्रेशन में भी इसका लाभ लाजवाब है। अब इसके अलावा हर तरह के जोड़ों के दर्द में ये लाभदायक है, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो गठिया हो, चाहे और भी किसी तरह की जो भी जोड़ों में दर्द है, जकड़न है, उनमें ये हल्दी लाजवाब काम करती है। क्योंकि इसका मेन काम तो है ही सूजन को कम करना, और अंदर वो सूजन ही तो रहती जो दर्द का कारण है, तो उसे ये दूर करती है। तो आपने देखा कि हर तरह के जोड़ों के दर्द में ये उसको ठीक करती है। उसके अलावा बच्चे अगर किसी को नहीं हो रहे हैं, चाहे स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, चाहे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ हो, या लाइनिंग की प्रॉब्लम हो, तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें हल्दी के प्रयोग से लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। पर हाँ, इसका प्रयोग आप अपने डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा लेनी होती है, तो उसमें भी ये बहुत लाभ पहुंचाती है हल्दी। देखिए, दवाइयों का तो जो लाभ है वो तो है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन ये तो नेचुरल चीज़ है जिसे हम आसानी से ले सकते हैं। कच्ची हल्दी जिन दिनों अवेलेबल रहती है, और नहीं होती तो आप कच्ची घिस के सुखा लें और रख लें अपने पास पीस करके, तो आपको हमेशा मिलेगी। तो ये मैंने देखा कि हल्दी इस समस्या से भी निजात दिलाती है। दूसरा, हल्दी एंटी एजिंग है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को मारती है जो हमारी किसी भी चीज़ की एज को बढ़ाते हैं। मैंने बोला भी फ्री, जैसे स्पर्म का बोला था, और भी जैसे अंडाशय वगैरह के सब चीज़ों में, और इवन हमारे शरीर में ब्रेन की, हार्ट की, सबकी एजिंग को ये कम करती है। तो एंटी एजिंग तो है ही, तो ये जैसे खाना और लगाना दोनों ही लाभदायक है। क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोग उपटन में हल्दी का ही तो प्रयोग करते हैं, और शादी में भी एक रस्म होती है हल्दी की, तो ये एंटी एजिंग है एक तो। दूसरा, क्रॉनिक सूजन को बहुत अच्छे से ये कम करती है, और इसके अलावा ये इंसुलिन, डायबिटीज़ में इंसुलिन लेवल को भी कम करती है, लीवर को भी हेल्दी बनाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, और वज़न को कम करने में भी हल्दी का बहुत बड़ा सहयोग है। मतलब हल्दी कितने सारे काम करती है, आप खुद देखिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी तक तो हमें चोट मोच, सर्दी खांसी जुकाम इसके बारे में ही मालूम था, लेकिन ये कितने बड़े बड़े रोगों को ठीक करती है हल्दी। मगर इसको लिए कैसे? तो मैं बोलती हूँ सबसे अच्छा तो इसको हल्दी लेने का तरीका है कि आप रात में हल्दी वाला जो दूध पीते हैं उसमें काली मिर्च डालें, क्योंकि थोड़ा सा फैट तो अब निकालने के बाद भी दूध में रह जाता है, तो फैट सॉल्यूबल होने के कारण, और दूसरा आपने हल्दी के साथ काली मिर्च का प्रयोग किया है, तो ये हल्दी निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएगी। या फिर सुबह आप पानी में जो ले रहे हैं उसमें हल्दी डाल दें, थोड़ा सा उसमें घी या जो भी आप लेते हो वो ले लें आप, तो वो भी आपको बहुत अच्छा काम करेगा। अब हल्दी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, थायमिन, बहुत सारे ऐसे तत्व मिनरल्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो पूरे शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी। इसलिए हल्दी का सेवन तो हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हर समय दिन भर नहीं। या तो आप इसको सुबह ले लें या रात में ले लें, अगर लें इसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। लेकिन रोग हो जाने के बाद ये किसी चीज़ की दवा तो नहीं बन सकती। जितने रोग मैंने अभी गिनाए, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर की हो, अल्जाइमर्स हो, डिप्रेशन हो, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर में जो डोपामीन और
सेरोटोनिन जो एक हार्मोन बनते हैं उसको भी ये बेहतर बनाती है। इसीलिए रात में हल्दी वाला दूध लिया जाता है, जो कि आपको दिमाग को शांत करता है, खुशी देता है और नींद दे देता है। तो मैंने बोला कि रात में लेने से उस हल्दी वाले दूध में काली मिर्च और डाल दें, जिससे कि उसका लाभ कई गुना बढ़ जाए और उसका करक्यूमिन आपकी बॉडी ले सके। तो मेरी आज की थोड़ी सी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस तरह की बीमारियां बहुत से लोगों में है। आपने देखा डिप्रेशन है, अल्जाइमर्स है, हार्ट है, कैंसर है, ये सब बीमारियां तो आज कितनी ज़्यादा हैं। आप जितना शेयर करेंगे प्लीज़ उतने अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। अगर आपको इसमें कमी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे कोई ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी तो सीख ही तो रही हूँ और आप लोगों से ही सीखूंगी। इसलिए प्लीज़ इसमें संकोच न करें, आप मेरी कमियों को बताएं और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हल्दी के प्रयोग को अपने घर में, अपने लोगों में, अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।